Saying no is an essential tool for your health and for your well-being. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और आज मैं बात करने वाली हूं द पावर ऑफ नो। नो कहने की जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हम नो मीन्स नो कैंपेन को बहुत अच्छे से जानते हैं। बेसिकली ये कैनेडियन फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा 1993 में स्टार्ट हुआ था और नॉर्वे में भी 2013 में ये कैंपेन की बात की गई थी। और इसका जो अर्थ था या जो किस लिए ये शुरू किया गया था, ये जो रेप होते हैं और ये रेप के अगेंस्ट में और सेक्सुअल जो हैरेसमेंट होता है उसके अगेंस्ट में उठाया गया एक प्रयास था, उठाया गया एक कदम था, किया गया एक प्रयास था। और जिस कैंपेन को हम सभी जानते हैं, नो मीन्स नो। और कुछ समय पहले तक हमारे बॉलीवुड में भी इस तरीके की बहुत तेज़ी से कैंपेन चल रहा था और नो मीन्स नो पर बहुत सारी अभिनेत्रियों के खुल करके जो है कमेंट्स आ रहे थे, उनकी बातें आ रही थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ नो मीन्स नो कहने के पीछे का जो अर्थ है वो ये ना हो करके बेसिकली सिंपल सा जो अर्थ है नहीं। जब हम किसी काम को कहते हैं नहीं, वो कोई भी काम हो सकता है, वो कोई भी विचार हो सकता है, वो कोई भी बात हो सकती है। और जब आप किसी भी बात पर किसी से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन हम असहमत होने के बावजूद, डिसएग्री होने के बावजूद सिर्फ इसलिए किसी काम को करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि यदि मैंने काम को नहीं किया तो सामने वाले से मेरे रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भी डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। फिर ये भी डर होता है कहीं ना कहीं हमारे मन में कि उनको बुरा लगेगा या मुझे करना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार ऐसा भी हम सोचते हैं। तो देयर आर सो मेनी कॉजेज़ कि हम नहीं कह पाते, हम नहीं कह पाते। तो आज मैं उसी विषय पे आपके सामने बात करती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी के प्रेशर में कोई काम को नहीं चाहते हुए करते हैं तो हमें लगता तो है कि सामने वाला चूंकि नाराज़ हो जाएगा इसलिए हमें ये काम को करना है, लेकिन होता इससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि जब हम डिसएग्री होते हुए किसी काम को करते हैं तो उसमें हम अपना 100% नहीं देते, हम उसमें अपनी एफिशिएंसी 100% नहीं डाल पाते और हमारे रिलेशनशिप जिसे हम सोच रहे थे, जिसे हमें ऐसा लगता था कि हमारी बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमारी रिलेशनशिप बची रहेगी या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी ना होने के कारण हम उतना अच्छे से उस काम को कर ही नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ी सी एफिशिएंसी आप अपने लगाइए, थोड़ा सा जिसको मैं कहूँ कि करेज बटोरिए और पीसफुली, बहुत कामफुली जो है आप सिचुएशन को हैंडल करते हुए जो भी काम आप नहीं करना चाहते हैं उसे नहीं कहना सीखिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को भी इन्हेंस करता है, डेवलप करता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाता है। अगर हम लंबे समय तक किसी काम को जिसे हम नहीं चाहते हैं और लगातार करते रहते हैं, वो घर का कोई काम हो सकता है, वो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो ऑफिस का कोई काम हो सकता है या किसी भी तरीके का कोई भी काम हो सकता है जिसे हम करना नहीं चाहते हैं बट हम प्रेशर में करते हैं और करते चले जाते हैं, बार बार करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम नहीं कहना भूल जाते हैं, या आप ये कहिए कि हम सोच ही नहीं पाते कि हम किसी काम को मना भी कर सकते हैं। और जब हम इसमें इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, तो होता क्या है, सभी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और प्रत्येक व्यक्ति हमसे इसलिए किसी काम को करने के लिए कहता है कि उसे पता होता है ये मना नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी काम को करना नहीं चाहते हैं तो हम उसे नहीं कहना सीखें। या अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है और किसी ने आपसे पूछा और आपने ये सोच करके उससे कह दिया कि हाँ मुझे आती है या ये मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगा कि वो नाराज़ हो जाएंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉरगेट इट, उसको भूल जाइए और सिंपल से कहिए कि नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि आपको कितनी टैक्टफुली, कितनी ग्रेसफुली, कितनी ग्रैटिट्यूड के साथ में आपको नहीं कहना सीखना है।
कहने को बहुत आसान सी बात लगती है कि मुझे ये नहीं आता या मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो इजी वे में कह दे। इसमें इतना सोचने की या इतना चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि चूँकि हम समाज में रहते हैं और जब जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी ना कभी नहीं चाहते हुए भी करनी होती हैं। लेकिन देयर इज़ अ लिमिटेशन, उसके बीच में एक ऐसी लाइन है, एक अप्रत्यक्ष सी रेखा है जिसे हमें और आपको समझना होगा। जहाँ पर हम नहीं कहना नहीं जानते हैं, अगर उससे हमारा अहित हो रहा है, उससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो हमें बिल्कुल उसको नहीं करना चाहिए और नहीं कहना हमें आना भी चाहिए। तो हम किन कामों को कर सकते हैं ना चाहते हुए भी, और किन कामों को अगर हम नहीं चाहते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, इसकी जो लाइन है, इसकी जो लिमिटेशन है, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझनी होगी और अपने लिए तय करनी होगी। क्योंकि जहाँ पर आपने इसमें थोड़ी सी ढील दी, जहाँ पर आपने इसको ये सोचा कि नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, या थोड़े समय बाद मैं कर लूँगा, या मैं किसी से पूछ के कर लूँगा, या एक ही बार तो कहा है, कोई बात नहीं इन्होंने पहली बार कहा है तो मैं कर लूँगा। तो अगर आप इस तरीके की सोच आपने एक बार बना ली तो आप मान करके चलिए कि फिर ये सिचुएशन, ये स्थिति आपके सामने बार बार आएगी और सामने वाला आपको थोड़े समय के बाद टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, आपका लाभ उठाने लगेगा, क्योंकि आपने नहीं कहना नहीं सीखा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को नहीं कहना सीख जाते हैं तो वो सिर्फ आपकी सेहत के लिए ही नहीं अच्छा होता, क्योंकि जब आपने किसी काम को करने ना चाहते हुए भी किया तो क्या होता है, आप ना चाहते हुए कर रहे हैं तो आपका हेल्थ भी अलाउड नहीं कर रहा है, आपकी एफिशिएंसी अलाउड नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ जो है ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं। आप अपने पूरे सबके साथ तो आप जज कर रहे हैं, बट अपने आप को आप ठीक तरीके से जज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने लिए भी नुकसानदायक काम करेंगे और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ हमारा परिवार होता है। और कोई भी जब हम ऐसा काम करते हैं जो ठीक नहीं होता, जिसे हम करना नहीं चाहते, तो उसका इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी फैमिली पर, हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे बच्चों पर और इन सारी चीज़ों पर पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो उसे नहीं कहना सीखें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अगर अपने नोट्स, सपोज आपसे किसी ने आपके नोट्स मांगे और आप नहीं देना चाहते हैं, जैसे मैं बताऊं तो मैं बहुत ही इस बात के लिए जानी चाहती थी कि मुझसे जब भी कोई मेरे नोट्स मांग लेता था, अब मुझे नहीं पता कि वो समय ठीक था, मेरे जो डिसीजन थे या मेरा जो काम था वो ठीक था या नहीं ठीक था, बट मैं आज भी अगर पलट करके देखती हूँ कि तो मुझे याद आता है कि मुझसे कभी किसी ने नोट्स मांगे होंगे, मेरे अपने नोट्स मांगे होंगे, तो मैंने शायद उसे कभी नहीं दिए होंगे। और मैं आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि मैं दे सकती थी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहीं पर जब मैं दूसरी तरफ से सोचती हूँ कि बहुत बेहतर बात थी कि मुझे नहीं कहना उस समय भी आता था, कि अगर मुझसे किसी ने कहा कि अपने नोट्स दे दो तो मैं उसे नहीं कहती थी, और मुझे नहीं देना होता तो मैं नहीं देती थी, और मैं उसे बहुत टैक्टफुली हैंडल भी करती थी, क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ होती है, बहुत हम इमेच्योर होते हैं, और एक दूसरे से नाराज़गी हो जाना, नोट्स ना देने पे नाराज़गी हो जाना बहुत ही स्वाभाविक सी बात होती है। लेकिन उस टाइम भी ये एक आप कह सकते हैं मेरा उसूल था, मेरे प्रिंसिपल था कि मैं नोट्स नहीं दूंगी। तो मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते थे वो भी जानते थे कि भाई रक्षा तो नोट्स नहीं देने वाली। तो आज मैं जब ये मैं आपसे बात कह रही हूँ तो मुझे अपने आप पे अच्छा भी लग रहा है। उस टाइम कभी कभी थोड़ी सी गिल्ट फील होती थी, बट आज मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैंने उस टाइम भी नहीं कहना सीखा था, नहीं कहना मैं जानती थी। और तो आज स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं, जो हमारी होम मेकर्स होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार जो बड़े होते हैं, चाहे वो घर के कुछ काम हो या कोई किचन में कोई चीज़ बनानी हो, और आपसे बहुत ईजी वे में कह देते हैं कि आज ये बना दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बहुत थके हुए हैं, या आपको कहीं बाहर जाना है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बहुत सारे दूसरे कामों में लगे हुए हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने
चूँकि आपको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि वो नाराज़ हो जाएंगे और आप वो काम करने लगते हैं। फिर जब आप वो काम करने लगते हैं तो आप अपने बच्चों का साथ छोड़ते हैं, आप स्वयं का अपना खुद का साथ छोड़ते हैं, अपने घर के कामों को किनारे करते हैं और आप वो सारा जिस पे आपका इंटरेस्ट था या जो आप करना चाह रहे थे उससे आप बाहर आते हैं और आप उनके काम को करते हैं। अच्छा है, ये भी अच्छा है करना, लेकिन एक लिमिट तक, एक कुछ समय तक। हमेशा अगर आप इसको आदत में बना लेंगी तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको कोई काम को लगता है कि आपको नहीं करना है तो आपके बड़े हों अथवा छोटे हों, अगर बच्चे भी आपसे कुछ करने की ज़िद कर रहे हैं तो आप उनको भी समझाइए। बड़े कह रहे हैं तो आप उनको भी बताइए कि आज नहीं कर पाऊंगी, 2 दिन बाद कर दूंगी या कल बना दूंगी, या जो भी जिस भी तरीके से आप चीज़ों को सिचुएशन को आप हैंडल कर सकती हैं, यू मस्ट टू डू, क्योंकि आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से जो बड़े हैं, बच्चे हैं, सभी को के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है द पावर ऑफ नो टू से नो, कि कैसे हम कहें कि हमें ये काम नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये मेरी बात समझ आई होगी और आप अपनी व्यूज़, अपने जो कुछ इंसिडेंट्स हों तो आप शेयर कर सकते हैं। और कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पर आपको नहीं कहने की आवश्यकता पड़ी होगी, जैसे मैंने अपना एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ में शेयर किया। अपनी एक इंसिडेंट क्या कहूँ, मैं आदत कहूँ कि मैंने शेयर करी कि मैं कभी भी अपने नोट्स, अपने स्टूडेंट लाइफ के नोट्स कभी किसी को नहीं देती थी और मुझे पता था कि मुझे कैसे नहीं देना और मुझे कैसे नहीं कहना है। तो आप भी ऐसे अपनी चीज़ें, अपनी बातें जो है शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप देखते रहिए, सुझाव देते रहिए अपने, और कुछ ऐसे विषयों को जिसे आप सुनना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आप लिखिए। तो कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।